सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सभी प्रमुख निर्णय संसद द्वारा लिए जाते हैं। कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को पारित करने के लिए संसद को उन्हें बहुमत यानी मेजोरिटी से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय संसद में विभिन्न प्रकार के बहुमत हैं। ये एक बेसिक पॉलिटी कंसेप्ट है जिसे उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा के पॉलिटी सेक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में हम आईएएस सिलेबस के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए भारत की संसद में 4 प्रकार की मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में मेजोरिटीज का कोई स्पष्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के डिफरेंट आर्टिकल्स को सावधानी पूर्वक पढ़ने से 4 प्रकार की मेजोरिटीज के बारे में एक विचार मिलेगा। सिंपल मेजोरिटी उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों को बहुमत को संदर्भित करता है। इसे फंक्शनल मेजोरिटी या कामकाजी बहुमत के रूप में भी जाना जाता है। साधारण बहुमत संसदीय कार्य में बहुमत का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है। जब संविधान या कानून आवश्यक बहुमत के प्रकार को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो मतदान के लिए साधारण बहुमत पर विचार किया जाता है। साधारण बहुमत को समझने के लिए आइए लोकसभा की स्थिति पर विचार करते हैं। किसी विशेष दिन 545 की कुल संख्या में से 45 अनुपस्थित थे और 100 किसी मुद्दे पर मतदान से अनुपस्थित रहे, इसलिए केवल 400 सदस्य उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे। फिर साधारण बहुमत 400 प्लस 1 का 50% है, यानी कि 201। अब चलिए ऐसे मामलों पर विचार करते हैं जहां सिंपल मेजोरिटी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑर्डिनरी मनी फाइनेंशियल बिल्स को पास कराने के लिए साधारण बहुमत का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंश्योर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराने के लिए और आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। और वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए, राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए और अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिसे राज्यों द्वारा रेटिफाइड करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। अब अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें तो ये सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक के बहुमत को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए लोकसभा की कुल सदस्यता 545 है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत का अर्थ है 545 का 50% प्लस यानी कि 1 यानी 273। मामले जहां पूर्ण बहुमत का उपयोग किया जाता है वो है संसद या राज्य विधानमंडल के सामान्य काम में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन इस बहुमत का उपयोग आम चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में बनाने के लिए किया जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब सदन की प्रभावी ताकत का 50% से अधिक है। इसका मतलब है कि कुल संख्या में से हम रिक्त सीटों को घटा देते हैं। जब भारतीय संविधान में सभी तत्कालीन सदस्यों का उल्लेख होता है तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में 545 की कुल संख्या में से मान लीजिए कि 5 सीटें खाली हैं। इसका मतलब है कि सदन की प्रभावी संख्या 540 है। इस मामले में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी 270 है। अब चलिए ऐसे मामलों पर विचार करते हैं जहां इफेक्टिव मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि राज्यसभा में उपसभापति को हटाने के लिए और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अब सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव के अलावा किसी भी बहुमत को स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत 4 प्रकार के होते हैं और वो है स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 और स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। ये उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत को संदर्भित करता है। इसका उपयोग राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए, राज्यसभा के प्रस्ताव को पारित करने के लिए किया जाता है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत ये सदन की कुल शक्ति के 50% से अधिक उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को बहुमत को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से अधिकांश संविधान संशोधन विधेयकों के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के बहुमत का उपयोग एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पारित करना जो संघवाद को प्रभावित नहीं करता है, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए और राष्ट्रीय आपातकाल और विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने के लिए इस प्रकार के बहुमत का उपयोग किया जाता है।
अब अगर हम अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत और साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन की बात करें तो इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता तब होती है जब एक संवैधानिक संशोधन संघीय ढांचे की बदलने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए वे बिल जिसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी पेश किया था, इसे 29 राज्यों में से कम 15 राज्य विधानसभाओं की समर्थन की आवश्यकता थी। अगर हम स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 की बात करें तो ये सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत को संदर्भित करता है। इसका उपयोग भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।